जय हिंद दोस्तों। लास्ट चैप्टर हमने जो कवर किया था वो था रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस जी। तो उनके जो भी आईएनसी सेशन हुए उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, किस तरह से उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और गाइडेंस दिया देश की जनता को। प्रिजनर्स ऑफ वॉर से इकट्ठे करके उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया। तो इस तरीके से उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट चैप्टर में देखे। Today we will be dealing with cabinet mission plan. Yesterday I was not able to um, record a video because of the throat. I could not speak. तो इसलिए नहीं हो पाया था. So sorry for this break. Today I will be posting the video regarding the cabinet mission plan. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 1946 में आया था। देखिए पूरा मॉडर्न इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। We are about to head towards 1947 where we will be gaining the freedom because of these these national leaders, these freedom fighters. So today's topic would be cabinet mission plan. So first question देख लेते हैं। cabinet mission was presided over by, कैबिनेट मिशन को प्रेसाइड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे सर पी लॉरेंस। ठीक है। तो देखिए एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था, इट सॉ द लेबर पार्टी अंडर मिस्टर एटली वन इलेक्शंस इन इंग्लैंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हो रहा था तो उस समय लेबर पार्टी जीती इंग्लैंड में और मिस्टर एटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मिस्टर एटली एक सिंपैथेटिक प्राइम मिनिस्टर थे, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया, मतलब तो इंडिया की जो डिमांड थी फ्रीडम की उसके प्रति सिंपैथेटिक थे। Secretary of the State Patrick Lawrence announced on 19th February 1946 the dispatch of the mission for constitutional reforms। ठीक है। तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस एंड उन्होंने अनाउंस किया 19 फरवरी 1946 को अबाउट द डिस्पैच ऑफ द मिशन कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक मिशन बनाया जाएगा। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन दिल्ली। ये मिशन जो डिस्पैच की बात हुई थी 19 फरवरी को, वो आता है दिल्ली में 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिस्टर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस इसमें आए थे, क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स हैं वो थे साथ में, एंड एवी अलेक्जेंडर थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पैथिक लॉरेंस, फिर आप अलेक्जेंडर लगा लीजिए और फिर क्रिप्स लगा लीजिए, तो पैक के तौर पे आप याद कर सकते हैं। तो पैक थे और पैक में जो प्रेसिडेंट थे वो पी से ही थे, पैथिक लॉरेंस वॉज द प्रेसिडेंट। ठीक है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड भी थे। तो ये लोग आए थे और इसमें से पैथिक लॉरेंस जी ने इसकी प्रेसिडेंटशिप देखी थी फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान, जिसका अनाउंसमेंट हुआ था 19 फरवरी 1946 को और वो भारत पहुंचता है 24 फरवरी 1946, 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, तो ये आया था देखिए सब 1942 का इसमें वर्णन किया हुआ है, 1942 दिया हुआ है, जबकि कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, 1946 में। तो इसमें हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज लेड बाय, हम ये हमने देखा प्रेसिडेंट कौन थे, पैथिक लॉरेंस। हु अमंग्स द फॉलोइंग हेडेड द कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन, तो पैथिक लॉरेंस। सी द सॉरी, हु अराइव्ड इंडिया इन 1946 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कैबिनेट मिशन आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रपोज्ड अ 3-tier पॉलिटी फॉर इंडिया, 3-tier पॉलिटी की बात की थी कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन जो 24 फरवरी 1946 को इंडिया आया, इनके एक्सटेंसिव डिस्कशंस हुए अप्रैल में विद ऑलमोस्ट ऑल द मेजर लीडर्स, जितने भी उस समय मेजर लीडर्स थे उनके साथ। द कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड अ 3-tier पॉलिटी फॉर इंडिया। द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन वॉज टू डिवाइड द प्रोविंसेस इंटू 3 ग्रुप्स। तो इनका रिकमेंडेशन ये था कि जो भी प्रोविंसेस हैं इंडिया के, उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, ए बी सी में। ठीक है, ए बी एंड सी। कैबिनेट मिशन 1946 कंप्राइज्ड ऑफ 3 कैबिनेट। तो ओके,
कैबिनेट मिशन 1946 कंप्राइज ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स. कौन कौन थे, इनमें से कौन उसका मेंबर नहीं था? देखिए एमरी नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे. एमरी वॉज नॉट द member of this cabinet mission plan. Okay, next is, who among the following was not a member of the cabinet mission plan? Again John Simon नहीं थे इनमें से. So secretary of state पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, president of the board of trade, and अब इसमें and लिखा हुआ है, मतलब president of the board of trade भी कोई रहे होंगे, मे बी उनका नाम नहीं है, and A.V. Alexander. John Simon was not a member of cabinet mission. Simon Commission was established to give a report on the Government of India Act 1919. उसके जो president थे वो जॉन साइमन थे. Which of the following was not a member of cabinet mission? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आपको 3 याद कर लेने हैं, उसके अलावा जो भी है वो नहीं है. ठीक है, तो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.B. Alexander. पैथिक लॉरेंस वॉज द प्रेसिडेंट. विलियम वुड नहीं होंगे, हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन. पैथिक लॉरेंस, वेवेल नहीं थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. Alexander. तो कैबिनेट मिशन कंसिस्टेड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पैथिक लॉरेंस, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड A.B. Alexander. वेवेल वॉज नॉट इट्स पार्ट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन बोलता है इन 1946 द मुस्लिम लीग विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. रीज़न ये है कि द मुस्लिम लीग जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946. देखिए मुस्लिम लीग ने अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ किया था, वो एक फैक्ट है, वो जो कि सही है. मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को भी ज्वाइन किया था, ये भी एक फैक्ट है, बट ये इसका रीज़न नहीं है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी. बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कैबिनेट मिशन 1946 का इंडिया आता है टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप with the aim of preserving India's unity and granting it independence, formulated at the initiative of Clement Attlee, Prime Minister of United Kingdom. The mission had Lord Pethick Lawrence, the Secretary of State for India, Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.B. Alexander. अच्छा sorry, Stafford Cripps जो थे वो President of the Board of Trade थे, and A.B. Alexander the first Lord of Admiralty. Lord Wavell जो थे, he did not participated in every step but was the present. The mission arrived on March 24, 1946. ठीक है, तो वेवल जो थे वो इसका पार्ट नहीं थे इस कैबिनेट मिशन का, बट ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट देयर. सो मिशन अराइव्ड ऑन 24 मार्च 1946. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मिशन रिप्रेजेंटेशन जो था प्रोविजनल लेजिस्लेचर का वॉज टू बी ब्रोकन अप इनटू 3 सेक्शंस. सेक्शन ए बोलता है कि सेक्शन ए में मतलब रखा जाए मद्रास को, यूनाइटेड प्रोविंस को, सेंट्रल प्रोविंस को, बॉम्बे को, बिहार को और उड़ीसा को. सेक्शन बी में रखा जाए पंजाब, सिंध, NWFP बलूचिस्तान को, और सेक्शन सी में रखा जाए आसाम और बंगाल को. कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया इस प्रपोजल को रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट सिंस मुस्लिम लीग हैड बीन गिवन डिस्प्रपोर्शनेट representation, it rejected the idea of interim government. The Muslim League first approved the plan, but when Congress declared that it would change the scheme through majority in Constituent Assembly, तब उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया. मुस्लिम लीग on repeated request by Lord Wavell joined the interim government on 13th October 1946. ठीक है, next. It made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of British provinces. ये जो statement है, it made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be federal union composed of British provinces. एक federal union होगी लेकिन उसमें British provinces होंगे. ये quote जो है वो किससे related है? अब देखिए यहाँ easy हो जाता है because you are reading the chapter of cabinet mission. ठीक है, तो आप एलिमिनेट कर लोगे. ओके, वेरी इजीली यू विल एलिमिनेट दिस कैबिनेट मिशन. बट इस तरह के सेंटेंसेस जो बहुत फेमस नहीं हैं और एक दो बार ही आए हैं, और देखिए यूपीएससी में भी आ चुका है, इनफैक्ट उन्होंने ही पूछा है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा. अभी आपके लिए ईजी है, अगेन आई एम सेइंग बिकॉज यू आर रीडिंग द चैप्टर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो ऑब्वियसली कैबिनेट मिशन ही आंसर होगा. ठीक है, तो ये बोल रहा था कि इसने अपने प्रपोजल्स में बनाए थे, एंड अकॉर्डिंगली
वो चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया हो और एक फेडरल यूनियन हो जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस हो, तो जो प्रोविंसेस होंगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। सो promulgated on 16th May 1946, the plan to create a united dominion of India as a loose federation of provinces came to be known by the date of its announcement. A united dominion of India would be given independence. मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। यूनियन जो है इट शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव. Constituent Assembly would be formed with the representative of state legislature and the princely states. Which one of the following is not correct about the cabinet mission plan? कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन प्लान में प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात हुई, इंटरिम कैबिनेट भी हुई इंडियंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग राइट की बात भी हुई, लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था इन्होंने. Which of the following suggested the reconstitution of Viceroy's Executive Council in which all the portfolios including that of war members were to be held by Indian leaders? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये सजेस्ट किया था कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा जिसमें जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर्स, ये सब इंडियन लीडर्स मतलब लीड करेंगे. तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946. With reference to Indian mission, which of the following statements is or are correct? So it recommended a federal government. It enlarged the power of Indian courts. It provided for more Indians in ICS. And select the correct answer using the code given below. तो देखिए it recommended for a federal government, ये सही है. इंडियन कोर्ट्स की पावर के बारे में कोई बात नहीं हुई है और सिविल सर्विसेज के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है. ओके, सो इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, ये इसका आंसर होगा. कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस्ड इट्स रिकमेंडेशन ऑन 16th May 1946. मेन प्रोविजन इसके क्या है? द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट शुड फॉर्म फेडरेशन. It should form a federation. The central government should be in charge of foreign affairs, defense and communication. Provinces and the states should enjoy all the powers. The British Indian provinces and territories were to be divided into 3 groups, A, B and C. तो ग्रुप A में मद्रास सेल्ट्रल प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा. ग्रुप B में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट दिस फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान, और सी में बंगाल एंड आसाम. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज टू बी इलेक्टेड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन यूनियन. तो इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी आपके यहाँ से बनाई जाए. प्रोविंसेस शुड हैव द राइट, तो प्रोविंसेस को अधिकार दिया जाए कि वो यूनियन में जुड़ भी सकते हैं फ्यूचर में इफ इट्स सो लाइक्ड आफ्टर इलेक्शंस अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दे ऑल्सो हैव द प्रोविजन नॉट टू ज्वाइन. ठीक है, तो देयर शुड बी एन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट विद लीडर्स ऑफ इंडियन पार्टीज टू चार्ज द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो यू शुड टेक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उन्होंने बोला था. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस वॉज टूडे टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? तो इसमें से महात्मा गांधी जो थे वो टोटली फेवर में थे कैबिनेट मिशन प्लान के. Opinions of topmost Congress leaders of the time bear ample testimony to the fact that cabinet mission plan was not devoid of reality. तो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि अब ये समय आ गया था, वो समझ रहे थे. एटली भी थोड़ा सिंपैथेटिक था टुवर्ड्स इंडिया की फ्रीडम को लेकर. जापानीज़ अटैक पर थे. ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात है, तो हर तरीके से शेकिंग थी एंड अभी उनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि बहुत लंबा सस्टेन कर पाते. इंडिया में भी यहाँ बहुत इस लेवल पर हम आ गए थे कि नहीं, नाउ वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. 29-30 के बाद हमने वो देना शुरू कर दिया, उसके बाद हम उससे कम में मान नहीं रहे थे. तो जो चलता चला आया था पिछले 300-400 सालों से, वो अब जाके कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे दिख रहा था, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे दिख रहा था. ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जो थे वो इस आइडिया से कंप्लीटली सहमत थे, फेवर में थे. सो टॉप मोस्ट
ओपिनियंस ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट टाइम, डियर एम्पल टेस्टिमनी, तो इसमें से इंपॉर्टेंट थे महात्मा गांधी। ही वॉज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन अकॉर्डिंग टू गांधी। ये अभी तक का बेस्ट डॉक्यूमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन दीज सर्कमस्टेंसेस। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल? ओके, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट थे। 1940 से लेकर 1940 से लेकर 46 तक ये प्रेसिडेंट रहे बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। So Maulana Abul Kalam Azad was the president of Congress during the arrival of cabinet mission to India. He was authorized by Congress Working Committee for discussion with mission. He negotiated with the member of cabinet mission on 6th April 1946. So he negotiated with a member of cabinet mission on 6th April 1946. All right, so these were the questions from cabinet mission plan. I'm sorry, last में ये जो pause आया, this was again because of my throat, and so I took the whole video in a one go. Sorry for this delay, but yes. So these were the questions. I hope you are reading well, you are revising well, and अब हमारा थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, ऑलमोस्ट 133 पेजेस आप देख लीजिए, 733 पेजेस हैं इसमें, 133 पेजेस हमारे बच रहे हैं अभी, वो भी हम जल्दी ही इनको ख़त्म करेंगे। टिल देन आप भी अपने साइड से इसका एक रिविजन कंप्लीट कीजिएगा एंड जस्ट गो थ्रू द वीडियोज़ वंस और ट्वाइस हाउ वे यू लाइक, और उसी के साथ फिर आपका हिस्ट्री का जो घटना चक्र है उसका एक रिविजन हमारा डन हो जाएगा फ्रॉम आवर एंड। ये प्लेलिस्ट हमेशा अवेलेबल आपको रहेगी जब भी कोई भी एग्ज़ाम है। दिस प्लेलिस्ट वुड बी हेल्पफुल टू यू। आगे भी हम सारे घटना चक्र इसमें कवर करेंगे। इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं वहाँ पर हम एक पूरा प्लेलिस्ट ये बना के रख देंगे सब सब्जेक्ट का, ठीक है, जिससे कि जब भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं, देखिए डेवलपमेंट्स तो हर साल होंगे, हर साल एक ना एक पेपर होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे तो एक नया एडिशन आएगा, बट एक बेसिक इसका हम जो एडिशन जो भी अभी अवेलेबल होंगे लेटेस्ट वो हम डिस्कस करके रख देंगे, सो दैट आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।